सवाल जवाब के सेशन में स्वामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी ऑनलाइन जैसे ये काम चल रहे हैं व्यापार, तो इससे दुकानदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यक्ति आजकल बहुत मोबाइल पर डिपेंड होता जा रहा है, ऑनलाइन काम करता है, बहुत सारे काम ऑनलाइन करता है। जहाँ सामान आदि भी, जो राशन आदि भी सब आजकल ऑनलाइन मंगाने लगे हैं, जिसके कारण में बहुत सारा भारत का पैसा विदेश जा रहा है। तो जहाँ व्यक्ति इनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसके माध्यम से अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मोबाइल जो है इमोबाइल बना रहा है लोगों को, और उसके कारण में बहुत सारे व्यापारी जिनका व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो जहाँ व्यक्ति जब पर्सनल उनके साथ में संबंध बनाता है, जाता है, सामान खरीदता है, तो उसके माध्यम से बहुत सारे परिवारों का पालन होता है। जहाँ ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें अपने शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, और उसके माध्यम से जैसे पहले टेलीविज़न आदि के माध्यम से व्यक्ति जो है एक ही स्थान पर बैठा बैठा शरीर से कुछ कार्य नहीं करता, बाद में जिम आदि जा कर के वो कार्य कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से यानी पैसे दे करके अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। जहाँ घर के सारे काम करते थे तो उसके माध्यम से शरीर की स्वस्थता प्राप्त होती थी। ऐसे ही ये जो सामान आदि लेने जाते थे तो उससे व्यावहारिक संबंध भी बनते थे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। तो ये इसके ऑनलाइन चीज़ों को मंगाने की ये हानि है। और साथ ही साथ में जहाँ व्यापारी वर्ग जो कि जिसके माध्यम से जिनका व्यापार चलता है, पूरा परिवार चलता है, वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसके माध्यम से भारतीय जो मुद्रा है उसका जो है विदेशों में जाना हो रहा है। जैसे पहले के समय में जहाँ भारत गुलाम बना था, उसी प्रकार से इनके माध्यम से भी धीरे धीरे गुलामी की ओर अग्रसर होने में ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए अपने लिए जहाँ तक हो सके ऑनलाइन जिन चीज़ों को अपन जहाँ आसपास में लोगों से ले सकते हैं उन्हीं को लेना चाहिए। ऑनलाइन को मंगा करके उसमें जो है अपने लिए उनके व्यापार को भी प्रभावित नहीं करना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य की दृष्टि, अपने व्यवहारिक पहलू को भी देख करके इससे बचना चाहिए। महाराज जी, जैसे अपने परिवार में किसी से नहीं बनती है तो इसके लिए क्या उपाय करें इसे? हाँ, जहाँ परिवार होते हैं, परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि जब विवाह आदि हो जाता है तो उस समय में नए लोगों का आना होता है और नए संबंध बनते हैं। तो उसमें जिन नए संबंधों में यदि अच्छी तरह से संबंध नहीं बैठ पाते हैं तो आपस में कई जगह तकरार होने लगती है। तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो पुरुष वर्ग है, माँ है, एक तरफ पत्नी है, तो उसमें से किसका चयन करें? तो जहाँ जीवन चलाने के लिए जहाँ लोग सोचते हैं कि अब पत्नी के साथ ही रहना श्रेयस्कर है, माँ की तो जो है ज़िंदगी निकल चुकी है, लेकिन ऐसा यदि सोचेंगे तो उनकी अपनी जो जिम्मेदारी है अपन उससे बच जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर दोनों चीज़ों के बीच में उन्होंने कह दिया कि आप दोनों हमारी दोनों आँखों के समान हो। अब इसमें से किसको अलग किया जा सकता है? जैसे अपनी आँखें दोनों प्रिय होती हैं, ऐसे ही व्यक्ति यदि अपने घर में ही अपने सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे तो उसके माध्यम से बहुत अच्छे जो है परिणाम निकल सकते हैं। लेकिन जहाँ व्यक्तियों में बनती नहीं है तो वहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि वो एक तरफा ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण में अपनी जिम्मेदारी से लोग बच जाते हैं या जिम्मेदारी निभा नहीं पाते हैं। और उसके माध्यम से जिन्होंने अपने बच्चों को योग्य बनाया है और सोचा है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, वो उससे दूर हो जाते हैं। तो ये जो है भारतीय संस्कृति में जो संयुक्त परिवार का जो महत्व है उसकी दृष्टि रखते हुए अपने लिए सामंजस्य बनाने की कोशिश करना चाहिए। महाराज जी, जैसे महाराज जी धार्मिक कार्यक्रमों में सारा आधे से ज़्यादा समय सम्मान और माला पहनाने में, शॉल में, इसमें लगा देते हैं, तो इससे क्या धर्म का प्रचार होता है या?
हाँ, बहुत सारे जगह पर जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारा समय इन चीज़ों में फॉर्मेलिटीज़ में निकल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, जहाँ पर जिन लोगों ने कुछ कार्य किया है उनका सम्मान करना ज़रूरी होता है। लेकिन साथ साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने कुछ भी कार्य नहीं किया है लेकिन फिर भी उनको सम्मानित किया जाता है। तो कई ऐसे भी जो है लोग रहते हैं जो विघ्न संतोषी कहलाते हैं, जिनको विघ्न करके ही आनंद आता है। तो इसलिए उन लोगों को भी जो है वहाँ पर जो है सम्मानित कर देते हैं कि भाई ये जो है शांत रहेंगे तो हमारे कार्यक्रम अच्छे से हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार की पॉलिटिक्स, राजनीति जैसी रहती है कि जहाँ पर कहा जाता है कि जो दुर्जन होते हैं उनको भी सम्मानित कर दो, तो उसके माध्यम से वो शांत रहेंगे। इसलिए कई बार इस प्रकार की भी जो है पद्धतियों का जो है चलन होता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए अपने लिए, जिस कार्यक्रम के लिए लोग एकत्रित हुए हैं उसके लिए भी उनके लिए पर्याप्त समय मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करके अपने लिए कार्यक्रम संपन्न कराने की कोशिश करना चाहिए। स्वामी महाराज जी ये ऑरा क्या होता है? ऑरा आभा मंडल? हाँ, ये आभा मंडल जो है चेतन अचेतन सभी पदार्थों का आभा मंडल होता है। और जहाँ एक रूस के वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम क्लियोन था। उन्होंने जब फोटो खींचते समय में करंट को जो है प्रवाहित किया तो उससे व्यक्ति की फ़ोटो ना आकर के उसके ऑरा की फ़ोटो आई। तो वो क्लियोन फोटोग्राफी के माध्यम से ऑरा की फ़ोटो आती है। इसके माध्यम से अपन शरीर के अंदर जो रोग हैं उनके बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। आजकल ये क्लियोन फोटोग्राफी भारत में भी आ गई है और उसके माध्यम से जहाँ कई बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं हैं प्रसिद्ध, उनके भी वहाँ पर फोटो खींचे गए ऑरा के। तो उसके माध्यम से, उनके विस्तृत ऑरा के माध्यम से व्यक्ति जब उनके निकट जाता है तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ जैन दर्शन में 3 परिक्रमाएं करने की जो प्रथा है, तो उसके माध्यम से देखा गया कि पहले ऑरा की फ़ोटो खींची गई और बाद में 3 प्रदक्षिणा करने के बाद में फ़ोटो खींची गई, तो उनके ऑरा में वृद्धि हो गई, यानी वहाँ पर विशुद्धि की वृद्धि होती है। अपने भावों की विशुद्धि के माध्यम से वृद्धि को भी प्राप्त हो जाता है और भावों की जो संक्लेश परिणामों के माध्यम से वो कम भी हो जाता है। इसलिए अपने लिए ये इसके माध्यम से ये भी सीख ले सकते हैं कि जब अपन मंदिर में आते हैं तो अपने लिए सारे विकल्पों को छोड़ करके और अपनी विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पवित्र क्षेत्रों पर अपने लिए यदि अपन ने उसका लाभ नहीं लिया तो वो सही लाभ नहीं कहलाएगा। इसलिए अपने लिए जैसे अपन जहाँ अपने चप्पल जूते उतार देते हैं, वहाँ पर मन के सारे खोटे विचार विकल्पों को छोड़ करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। महाराज जी, कई लोग जो नास्तिक होते हैं वो पूछते हैं महाराज भगवान का क्या सबूत है, भगवान है या नहीं है, तो इसके लिए उनको क्या जवाब? हाँ, भगवान के बारे में वैसे जहाँ कहा जाता है कि कोई भगवान नहीं होते, ऐसा भी लोग बोलने वाले बोलते हैं। तो उनके लिए कि भगवान नहीं होते तो उनसे प्रश्न करते हैं कि यहीं नहीं होते कि कहीं नहीं होते। तो यदि वो कहता है कि भगवान यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, फिर उससे पूछते हैं कि भगवान अभी नहीं है कि कभी नहीं है, तो वो कह देता है अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं है। तो फिर उससे कहते हैं कि भगवान आप ही हमारे सामने भगवान बैठे हुए हो, क्योंकि भगवान की परिभाषा वो है कि जो तीनों लोक और तीनों काल को जानने वाले होते हैं वो भगवान होते हैं। तो जहाँ अपन वर्तमान में देखते हैं अपने लिए जो ज्ञात विश्व है वो भी अपने को पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जैसी बर्मुडा ट्रायंगल है जहाँ पर आज भी बड़े बड़े जहाज जाकर के गुम हो जाते हैं। अभी नहीं है तो भूतकाल में भी कभी भगवान रहे होंगे, आगे भविष्य में भी कभी भगवान होंगे। उसका अपन निषेध जब कर सकते हैं जब अपन ने भूत और भविष्य को जान लिया। इसके साथ ही साथ में जहाँ भगवान की जो वर्णन आता है, भगवान जो होते हैं वो व्यक्ति ही अपने विकारों से ऊपर उठ करके भगवान बन सकता है। तो सबसे पहले जहाँ अपना जो शरीर है इसमें आत्मा निवास करती है और उस आत्मा के बारे में अपन जब
जहाँ श्रद्धान के माध्यम से देखते हैं तो अपने को अपने शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी अनुभूति हमेशा होती है। जहाँ किसी दूसरे को अपन को जानना होता है तो अपन इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन अपने आप को जानने के लिए किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जैसे अपनी अनुभूति होती है, अपनी जो स्थिति है अभी अपनी आत्मा की स्थिति है, और आत्मा में से विकार इच्छाएं निकल जाएं तो वही परमात्मा बन जाता है। तो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा माइनस डिजायर इक्वल टू परमात्मा। और परमात्मा जो है, जहाँ पर परमात्मा होते हैं उनके पास में पूर्ण ज्ञान होता है। तो ऐसे परमात्मा का अपन अस्तित्व ऐसे जो है सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। जो परमात्मा है उनका भूतकाल अपने समान था, और अपन यदि पुरुषार्थ करें तो अपना भविष्य भी परमात्मा के समान बन सकता है। इस प्रकार से अपन परमात्मा को समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ में किसी को अभी अपन परमात्मा नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके माध्यम से उनके अस्तित्व का निषेध भी नहीं कर सकते। स्वामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी यहाँ जैसे व्यापारी बहुत हैं, तो व्यापार के लिए कैसे क्या करें जिससे तरक्की हो? व्यापार कैसे करना चाहिए? तरक्की की बात तो ऐसी है कि जहाँ अपने लिए अर्थ पुरुषार्थ करना है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ के साथ में अपने को अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए। जहाँ श्रावक होता है 3 पुरुषार्थ करता है, तो धर्म, अर्थ और काम। तो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक यदि वो अर्थ का उपार्जन करता है तो उसके माध्यम से उसकी तरक्की होती है। तो जहाँ जो व्यापार है अपने को उसको करने के लिए सबसे पहले अपने व्यापार जो हों वो अहिंसक हों, हिंसक व्यापार ना हो, इसका ध्यान रखें। दूसरा, जहाँ अपन व्यापार करते हैं उसमें नैतिकता हो। ऐसा नहीं हो कि कभी कोई आया तो अपन ने उसको जो है बहुत ज़्यादा लूट लिया। तो ऐसा जो है उसमें अपने लिए नैतिकता के साथ में अपना जो एक फिक्स परसेंटेज बना करके हम इतना लेंगे, चाहे कोई छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, तो इस प्रकार का शोषण का भाव ना हो। तीसरा, उसमें अपने लिए अपनी प्रामाणिकता को ध्यान में रख करके, मतलब अपने को ऐसा नहीं कि अपन ने अभी किसी को जो है मूर्ख बना करके कोई चीज़ थमा दी, अब ये सोच करके कि व्यक्ति एक ही बार आता है, ऐसी जो है धारणा लेकर के अपने को व्यापार नहीं करना चाहिए। अपने को व्यापार अपना प्रामाणिकता के साथ में कि जिसके माध्यम से वो जहाँ जाएगा वहाँ पर दूसरी जगह भी यही कहेगा कि भाई हम वहाँ से माल लेकर के आए हैं और उन्होंने माल बहुत अच्छा दिया। तो एक माउथ पब्लिसिटी होती है, उसका भी एक अलग प्रभाव होता है। तो इसलिए प्रामाणिकता के साथ में, नैतिकता के साथ में अहिंसा का ध्यान रखते हुए और साथ साथ में शोषण से रहित जो व्यापार होते हैं उसके माध्यम से व्यक्ति तरक्की करता है। और वो धर्म पूर्वक जो है यदि वहाँ पर ये 4 चीज़ों का ध्यान में रख करके कार्य करता है तो वो अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है। एक उदाहरण के रूप में कि जहाँ विदेशों में कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, इस प्रकार की पॉलिसी होती है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति जहाँ मॉल में कुछ सामान लेने के लिए गया और वहाँ पर उसने एक दही का एक कंटेनर खरीदा। अब दही का कंटेनर जब उसने वहाँ पर स्वाइप करते हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पर उसमें नोट हो जाता है मशीन में कि इन्होंने ये खरीदा है। अब वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ऐसा लगता है कि हुआ नहीं होगा, वो उसी को वो दोबारा कर देता है, तो उसमें 2 बार चढ़ गया। अब वो घर जा कर के देखता है हम लाए तो एक चीज़ है लेकिन इस पर 2 चढ़े हुए हैं। अब वो वीकेंड पर लेने गया था, तो 1 वीक के बाद में अगले वीक में कुछ ऐसा हो गया, कहीं बाहर चला गया, तो फिर 15 दिन के बाद में जाकर के उसको कहा कि भाई हम आपसे लेकर के गए थे और उस समय में जहाँ एक की जगह पर आपने 2 बार इसको स्वाइप कर दिया। तो उसने वहाँ पर कहा कि आप हमें अपना बिल दें। अपने मालिक के पास गया, मालिक ने कहा कि उनके लिए या तो एक कंटेनर दे दो और या नहीं तो उनके लिए पैसे वापस कर दो। तो 15 दिन के बाद में भी उन्होंने वहाँ पर उस कार्य को किया।
तो जहाँ अपने को देख करके ऐसा लगता है कि 15 दिन के बाद में भी व्यक्ति कोई झूठ बोल करके भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा आपको ये बिल जमा करना पड़ेगा, लेकिन हम आपके लिए आपकी जो है पैसे दे सकते हैं या सामान दे सकते हैं। अब उसमें ऐसा अपने लिए लगता है कि देखो उन्होंने इतने दिनों के बाद में भी वो कार्य कर दिया, लेकिन अपन उस दृष्टि से देखो तो आज उस दुकानदार की बात अपने यहाँ पर भी अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से यानी माउथ पब्लिसिटी जो होती है उसके माध्यम से व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो सब जगह जो है प्रचारित होता है। तो इसलिए अपने लिए प्रामाणिकता का ध्यान रख करके यदि अपन व्यापार करते हैं तो उसके माध्यम से अपने व्यापार में तरक्की अवश्य होती है। महाराज जी चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, मंदिर में जो हाँ अर्चना करने के लिए चावल का प्रयोग करते हैं, सफ़ेद चावल आप लोग चढ़ाते हैं। तो उसमें एक तो जो है चावल की उत्पत्ति कैसे होती है। चावल जो होता है वो धान से प्राप्त होता है। धान जो होते हैं जहाँ पहले उसके ऊपर जो कवच होता है उसको हटाते हैं, उसके अंदर उसमें लालिमा होती है। तो जहाँ सफ़ेद चावल प्राप्त होते हैं उसमें पहले कवच को हटाया है तो वो 4 घातीय कर्मों का अभाव बतलाता है, और लालिमा जो रहती है वो अघातीय कर्मों का अभाव बतलाती है। तो इस प्रकार से जैसे चावल स्वच्छ हो गए हैं वैसी ही स्वच्छता हमारी आत्मा को प्राप्त हो, इस भावना को लेकर के चावल का प्रयोग किया जाता है। और चावल में एक बात और भी है कि जहाँ चावल जो होते हैं वो पूर्णतः जो है मतलब सबसे कम जिसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे जैसे धान्य हैं जिनमें कि जो है जीव उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन चावल ऐसा है कि उसमें जो है जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। साथ ही साथ में चावल को यदि आप बोएंगे तो चावल उगता नहीं है। धान को बोते हैं तब धान पकती है, धान यानी उगती है, लेकिन चावल को बोने पर उगती नहीं है। तो हमारा पुनर्जन्म ना हो इस प्रकार की भावना भी चावल के साथ में है। और चाइना में इसके प्रयोग भी हुए हैं कि जो चावल हैं उनमें जो है बहुत अच्छी जो है पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। तो उसके माध्यम से यदि अपन इसका प्रयोग करते हैं तो अपनी भावों की विशुद्धि भी उसके माध्यम से बढ़ती है। इसलिए चावल का प्रयोग जहाँ अर्चना में किया जाता है तो वो चावल के माध्यम से जो चावल का जो है अक्षत बोलते हैं। तो जो अक्षत यानी हमारा जो स्वरूप है वो हमारा व्यवहार जो होता है वो सब जगह अलग अलग परिवर्तित होता रहता है। तो उसके माध्यम से हमारा खंड खंड स्वरूप जो है वो हमारे लिए दूर करके अखंडित स्वरूप हमारे लिए प्राप्त हो, इस भावना से जो है अक्षत का चावल का प्रयोग किया जाता है। शामी महाराज जी अब ये देखा जा रहा है कि लोग रात को तो 11, 12, 1 बजे तक समय दे देते हैं, मगर सुबह बहुत लेट तक उठते हैं। सुबह प्रमाद आता है अभिषेक के लिए, प्रवचन के लिए, तो ऐसा कैसे क्या करेंगे सुबह जल्दी उठें? हाँ, ये जो है ना अपनी जो लाइफ स्टाइल है ना अपन लोगों ने रात्रि में ज़्यादा देर तक जगने वाली बना ली है। ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। अपने को जो है रात्रि में ज़्यादा देर तक जागरण नहीं करना चाहिए। जहाँ एक मेडिकल साइंस में एक टर्म्स आता है कि एक होती है डिटॉक्सिकेशन। डिटॉक्सिकेशन का अर्थ होता है कि अपने शरीर में अपन जो कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक का प्रयोग सब्जियों में हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप कितना भी उनको धुलो थोड़ा बहुत तो आपके शरीर के अंदर पहुंच ही जाता है। तो अपने शरीर में एक ऐसी क्षमता होती है कि जब अपन रात में 11 से लेकर के 3 बजे तक सोते हैं तो उस समय में वो डिटॉक्सिकेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से चलता है। जब सोते हैं तो 11 बजे के पहले तो अपने को हर हालत में सो जाना चाहिए। यानी 10:30 साढ़े 10 बजे तक सो जाएंगे तो 11 बजे तक नींद लग जाएगी। तो कम से कम 11 से 3 तक तो अपने को हर हालत में अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए हमेशा सोना चाहिए। और अब कई बार होता है व्यक्ति कहते हैं हमने तो कभी कोई कुछ व्यसन नहीं किया फिर भी शरीर में जो है कैंसर हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो उसका कारण यही है कि अपन जो है डिटॉक्सिकेशन का जो प्रोसेस होता है, निर्विषीकरण का जो प्रोसेस होता है, उसको अपन अच्छी तरह से जीवन में फॉलो नहीं करते। उसके माध्यम से अपने शरीर में जो भी टॉक्सिक्स पहुंच गए हैं उनको सबको निकाल करके बाहर फेंकने की सामर्थ्य अपने शरीर का नेचुरल प्रोसेस होता है। तो इसलिए अपने लिए इसको ध्यान में रख करके अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बनाना चाहिए कि अपने लिए
रात्रि में ज़्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए। लेकिन आजकल की पद्धति ऐसी बन गई है जिसके माध्यम से व्यक्ति रात में बहुत देर तक जगते रहते हैं, और उसके कारण में जब रात में आप बहुत लेट सोओगे तो सुबह उठने में तो प्रमाद अवश्य आएगा। इसलिए अपने को जो है लाइफ को जो है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। लेकिन उसमें यदि व्यक्ति सोचे कि हम एक दिन में उसको चेंज कर लें तो एक दिन में चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। जैसे आप एक दिन आप जो है जल्दी लेटोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद जितनी लेट आती उतनी लेट आएगी। आप सुबह जो है अपने समय पर सूर्योदय के पहले उठ जाएं, दिन भर ना शयन करें। एक दो दिन में आपकी जो है धीरे धीरे आदत बन जाएगी। उसके बाद में फिर आपकी नींद भी जो है लगने लगेगी, सुबह भी नींद खुलने लगेगी। लेकिन जो लोग सुबह उठना चाहते हैं उनको प्रतिदिन समय पर जो है रात्रि में शयन करना चाहिए। और शयन करने के पहले जो गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनको जो है 1-1.5-2 घंटे पहले इनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव भी अपने शरीर के ऊपर पड़ता है। उसके कारण में निद्रा अच्छी नहीं आ पाती है, जल्दी से नहीं आ पाती है। इसलिए अपने लिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि में शयन करने के पहले कुछ पाठ आदि पढ़ करके, कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करके फिर शयन करना चाहिए। उसके माध्यम से अपने लिए थोड़े दिनों में अपनी बॉडी में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे अपन जैसे बना लेते हैं वैसी बन जाती है। अपन उसको चेंज करना चाहें तो उसको भी चेंज करके अपन अपना सकते हैं। इच्छा में महाराज जी ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी शहर है, औद्योगिक है, सब जो मजदूर लोग मेहनत करने वाले हैं सब गांव से ही आते हैं। शहर के लोग मेहनती काम नहीं करते हैं, खाली बैठने का, उठने का या गाड़ियों का ही काम करते हैं। तो इतनी शहर के लोगों में इतनी कमजोरी है, इतनी मेहनत करने वाले क्यों नहीं? हाँ, देखो, आप जितने साधनों का प्रयोग करोगे उतना जो है आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। तो उसके माध्यम से जब आप अपने शरीर का प्रयोग नहीं करोगे तो उसमें शरीर में जो है बीमारियां भी उत्पन्न होंगी, क्षमता भी उनकी काम नहीं करेगी। अपने जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनकी सामर्थ्य का अपन पूरा प्रयोग नहीं करते। अपन थोड़ी सी सांस लेकर के काम चला लेते हैं। अच्छी गहरी सांस लें, गहरी सांस जो है धीरे धीरे छोड़ें, तो उसके माध्यम से फेफड़ों का पूरा प्रयोग होता है। तो जब उनका अपन प्रयोग नहीं करते तो उसके माध्यम से वो फेफड़े भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। फेफड़ों में भी कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बस ऐसा ही शरीर में होता है। शरीर का यदि आप प्रयोग करोगे तो शरीर आपका जो है अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि व्यक्ति 10 कदम भी जो है पैदल नहीं चलना चाहता, वो हमेशा जो है बाइक का, गाड़ी का प्रयोग करता है। और व्यक्ति का बस नहीं चलता, नहीं तो वो जा कर के सीधा जो है डाइनिंग टेबल पर अपनी गाड़ी खड़ी करे, लेकिन वहाँ पर उसका बस नहीं चलता है, इसलिए उसको बाहर उतारना पड़ता है। तो उसके माध्यम से अपन इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। जहाँ हमने भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी बोला था, उसके माध्यम से भी व्यक्ति बस केवल जो है फ़ोन पर ही जो है लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन या वार्ता करना चाहता है, स्वयं जो है उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता। धीरे धीरे जो है शरीर में जहाँ बतलाया है कि मोबाइल जो है शरीर को इमोबाइल बना रहा है, और उसमें जो है धीरे धीरे इसका परसेंटेज इतना बढ़ता जा रहा है, आगे कह रहे हैं 30 तक जो है 75% जो है इमोबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी भी जो है 51-55% लोग इमोबाइल इसके माध्यम से होते जा रहे हैं। तो उस पर अपन इतने ज़्यादा डिपेंडेंट मशीनों पर होते जाएंगे। अब गांव वाले जो हैं, जहां पर उनके पास में धन के स्रोत नहीं है, वो अपने धन कमाने के लिए शहरों में आते हैं, तो उनकी तो मोबिलिटी बनी रहती है। जो कार्य करते हैं उनमें भी उनके लिए इतना समय नहीं मिलता है, तो उनकी डिपेंडेंसी इस पर नहीं है। लेकिन उनमें भी कई लोग जहां इन पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उनमें भी इस प्रकार के लक्षण देखने में आ रहे हैं। इसलिए अपने लिए इनका जो है सही प्रयोग यदि अपन नहीं करेंगे तो उसके माध्यम से बहुत हानि होगी। एक उदाहरण के माध्यम से कि पुराने ज़माने में जर्मनी से एक व्यक्ति ने सुई मंगवाई, 2 सुई उसके पास में आई। एक उसने जो है मशीन में लगा ली और एक को कागज पर लपेट करके अंदर रख दिया ड्रॉर में। 1 साल के बाद में उसने देखा कि जिसको उसने लगाया था मशीन में वो आज भी चमक रही है, लेकिन जिसको कागज लपेट करके ड्रॉर में रखा है उसको 1 साल बाद खोला तो उसमें जंग लग चुकी थी।
तो यदि अपन उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो जंग लगेगी। बस ऐसा ही शरीर के साथ में इसका यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो शरीर में जंग लगेगी और उसके कारण में जो उसकी सामर्थ्य है वो धीरे धीरे कम होते होते शरीर में बहुत सारी व्याधियां भी उत्पन्न होंगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अच्छा भी महाराज जी ये एक प्रश्न और है, जैसे ये डायबिटीज अभी बहुत चल रहा है तो इसका क्या कोई? हाँ, डायबिटीज़ के लिए एक प्रकार से जो है अपनी लाइफ स्टाइल का जो है बहुत प्रभाव रहता है। अपने लिए जहाँ जैन पद्धति के माध्यम से अपना जो भोजन होना चाहिए, अपना जो सुबह का भोजन भारी होना चाहिए, शाम का भोजन लाइट होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो पद्धति चल रही है बहुत लेट तक खाते हैं और भारी भोजन रात्रि में करते हैं, उसके कारण में शरीर में व्याधियां उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती हैं। तो अपने को जो जैन पद्धति है, जैनिज्म इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे अपने को जीना है ये कला अपने को जैन धर्म सिखाता है। लेकिन अपन ने उनके जो सिद्धांतों को यदि अपन उनके महत्व को नहीं समझते हैं, उसके माध्यम से उनका पालन नहीं करते हैं, तो उसके कारण में अपने शरीर में व्याधियां उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। तो जहाँ बीच बीच में जो आजकल की जो पद्धति चल रही है उसमें कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा भोजन करना चाहिए, उसके माध्यम से अपने शरीर में व्याधियां उत्पन्न नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां अपने लिए 2 बार आप लोग यदि नाश्ता करते हैं तो उसके कारण में अक्सर ऐसा होता है कि नाश्ता करने वाले व्यक्ति का लंच लेट हो जाता है। जब लंच लेट होता है तो उसके बाद में फिर डिनर लेट हो जाता है, तो फिर रात में खाना पड़ता है। इसके लिए जो है सबसे पहले सुबह सुबह 10 बजे का जो समय रहता है, उस समय में जहाँ मुनियों के आहार की बेला को टाल करके यदि भोजन कर लेते हैं तो शाम को अपने आप ही आपको भूख लगेगी। उस प्रकार से यदि आप भोजन करोगे तो 2 बार भोजन जो है शरीर के लिए पर्याप्त है। जहाँ साधु 1 बार भोजन करके भी अपने जीवन को बिता सकते हैं, तो आप लोग भी 2 बार भोजन, या बीच में कभी थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो तो थोड़ा बहुत कुछ ले लें, लेकिन उसके माध्यम से शाम का भोजन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो इसलिए 2 बार भोजन करके भी अपने को स्वस्थ रखने के लिए यदि अपन इस पद्धति को अपनाएं तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं डायबिटीज़ आदि, उनसे भी जो है मतलब निकल सकते हैं। लेकिन यदि अपन अपने जो लाइफ स्टाइल को जिस पद्धति के माध्यम से रात्रि में भोजन आदि के माध्यम से गरिष्ठ भोजन करेंगे तो शरीर में व्याधियां अवश्य ही उत्पन्न होंगी। अच्छा भी महाराज जी मेरा एक प्रश्न और था महाराज जी, जैसे अभी दान के लिए और अभिषेक के लिए तो लोगों में बहुत रुचि है, मगर महाराज जी चौका वगैरह के लिए लोगों में रुचि कम है, इसके लिए क्या कारण? हाँ, दान की रुचि, दान को अपन ने क्या समझ रखा है, पैसा दान ही दान कहलाता है क्या? जहाँ पर आहार दान का बड़ा महत्व है। अपने लिए आहार दान के महत्व को यदि समझना है तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सबसे पहले आहार दान में प्रसिद्धि प्राप्त की है तो श्रीशैण राजा ने, और श्रीशैण राजा और कोई नहीं, आगे चल करके वो ही शांतिनाथ भगवान बने। तो अपने को जो है जहाँ दान और पूजा ये श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य हैं, तो जिसमें जो श्रावक दान और पूजा नहीं करता वो श्रावक नहीं, ऐसा जो है रहणसार में लिखा है। और साधुओं के लिए लिखा है कि जो अध्ययन और ध्यान नहीं करते वो साधु नहीं। तो अपने लिए जो है दान और पूजा दोनों के लिए, लोग पूजा को तो रोज करते हैं लेकिन दान के प्रति जो है वैसी दृष्टि नहीं होती। तो जहाँ दान के लिए भी अपने लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि जिसके माध्यम से जहाँ पर श्रमण धर्म चलता है, यदि अपन उसमें सहयोग श्रावक होने के बाद में नहीं देते हैं तो अपनी जो है उनके प्रति श्रद्धा का अभाव ही दिखलाता है। घर में जो है साधु के चरण नहीं पड़ते वो शमशान के समान है। ये केवल कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं रहती कि बस केवल वही लोग लगाएं, बाकी सब लोग जो है दूर से ही देखते रहें। सबकी, पूरे समाज की जो है सहभागिता उसमें होनी चाहिए। तब जो परिमार्जन करता है उसको तो बिना छुए बिना रह नहीं सकता, वो तो छुएगा, स्पर्शी होगा। उसको देख करके सबकी भावना होती कि हम भी छुएं, तो वो जो है मतलब लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि इसके बिना कार्य नहीं होता। तो जहाँ पर परिमार्जन सब लोग करें, थोड़ा थोड़ा परिमार्जन सब लोग भी कर सकते हैं, जितने लोग हैं अभिषेक करने वाले उसमें भगवान को, तो उसमें उनका स्पर्श भी हो जाएगा। उसके लिए अलग से कुछ जो है छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जो लोग अभिषेक करते हैं मगर जो उनके नियम होते हैं उनका पालन नहीं करते हैं, मूल रूप से भी नहीं करते हैं, तो उसमें कोई दोष लगता है?
अक्सर ऐसा होता है कि भाई ऐसे व्यक्तियों को भगवान की आराधना करने का अधिकार नहीं है, ऐसी जो है धारणा होती है। लेकिन अपने लिए एक दृष्टि से सोचें। एक बार ऐसा हुआ, प्रमाण सागर जी महाराज का जो है प्रसंग उन्होंने सुनाया था कि एक बार जहाँ पर बोलियाँ चल रही थीं, उसमें जो है मुख्य सौधर्मेंद्र की बोली जिसने ले ली वो जो है सुरापान करता था। अब पूरे समाज में खलबली मच गई कि अब ये क्या होगा। तो वो जब मंच पर आया तो उस समय में महाराज जी ने कहा कि आज तुम्हारे विशेष पुण्य का जो है उदय हुआ है। पैसे वाले तो बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन आज तुम्हारा विशेष पुण्य का उदय हुआ है, जिसके कारण में तुम्हें ये बोली प्राप्त हुई है। अब तुम्हारे लिए और जो है अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाना है कि जहाँ सौधर्मेंद्र भगवान का मेरू पर ले जाकर के अभिषेक करता है, तो जिन हाथों से भगवान का तुम अभिषेक करो उन हाथों से कभी कुछ ऐसा जो है अपवित्र पदार्थों को उठाने का कार्य ना हो। ऐसा जो है तुम्हारी अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ। तो इस प्रकार से उसको जो है वहाँ पर प्रोत्साहित किया, तो उसके माध्यम से वो उसने सारे व्यसन छोड़ दिए। अभी कहते हैं वो 7 प्रतिमाओं को पालन करता है। आपको ऐसा यदि कोई दिखाई देता है तो उसको जो है यदि आपकी सामर्थ्य हो समझाने की या आपकी बात को वो मानता हो तो आप उसको समझाएं, नहीं तो उसकी कोशिश ऐसा करना चाहिए कि जो किसी गुरु के समीप में ले जा करके या किसी प्रकार से जो है गुरु के माध्यम से उनके लिए कुछ संबोधन प्राप्त हो, जिसके माध्यम से वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। नहीं तो कई बार होता है अपने किसी बात के माध्यम से वो जो है और जो है पाप के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने लिए जो आरिका संघ होते हैं, महिला वर्ग के लिए आरिका संघ से, पुरुष वर्ग के लिए मुनिराज के संघों से संपर्क रखना चाहिए। तो उसके संपर्क के माध्यम से अपने लिए धीरे धीरे कि किस प्रकार से अपने जीवन को अपन आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो चारित्र पथ पर आगे बढ़े हुए हैं उनके आप संपर्क में रहोगे तो उसके माध्यम से आपको वो निर्देशित कर सकते हैं। तो किस प्रकार से अपने लिए आगे प्रतिमाओं को बढ़ाना है, किस प्रकार से अपने को घर से निवृत्ति प्राप्त करना है, तो थोड़ा समय जो है हर साल अपने लिए निकाल करके उनके पास जा करके, क्योंकि बहुत सारे संघ हैं जहाँ पर अपने को ऐसा समझ में आए कि अपना निर्वाह अच्छे से हो सकता है, धर्म का पालन अच्छे से हो सकता है, उसको देख करके और उनके पास में हर साल जो है थोड़ा समय निकाल करके जाएं। फिर धीरे धीरे उनके माध्यम से आपको जो है उनसे निर्देशन मांगते रहें, तो वो आपके लिए सही निर्देशित करेंगे, तो उसके माध्यम से आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में। अति मनोज्ञ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, जिनके गले में 3 धारियां, 3 ग्रेविक, ऊर्ध्व अधो और मध्य ग्रेविक को बतलाने वाली हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं जिनके महान तप को दर्शाती हैं और जिनकी मुखमुद्रा महान योगी की मुद्रा को प्रदर्शित करती है, जिनके चरणों में जो भी नतमस्तक होता है असीम आनंद से भर जाता है। ऐसे बड़े बाबा की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः अपन एक बार ओम का नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा आदिनाथ भगवान की, जहाँ सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपने मस्तिष्क में पहुँच करके मन के सारे विकार धो चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को
निर्विकार निरामय निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सारे संसार ने प्राप्त करके, और अपनी आत्मा के बारे में विचार करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। ये शरीर किराए की कोठी है, हर भव में जीव को प्राप्त हो जाती है। इस शरीर से भिन्न आत्मा को, जैसी स्फटिक शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, वैसी ही आत्मा अपने शरीर के अंदर स्फटिक मणि के समान सबके अंदर विद्यमान है। एक एक प्रदेश पर उसकी अनुभूति प्रत्येक जीव के लिए होती है। जो खाली स्थान है मुख के अंदर, नासिका, कान के अंदर, अपने पेट के अंदर जो खाली स्थान है, उस स्थान पर आत्मा नहीं है। जो नख बाहर निकल चुके हैं, जो केश बाहर निकल चुके हैं, उनमें आत्मा नहीं है। ऐसी आत्मा जैसी भगवान की आत्मा है, वैसी ही अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है, इसलिए कह सकते हैं सोहम। प्रत्येक आत्मा में शुद्ध होने की सामर्थ्य है, इसलिए कह सकते हैं शुद्धोहम। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, शरीर भले नष्ट हो जाए, इसलिए कह सकते हैं शाश्वतोहम। पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।